हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन लाइन एंड एंगल। व्हाट इज लाइन एंड एंगल? लाइन क्या होता है आपका? लाइन होता है वो फिगर जिसके कोई इन पॉइंट ना हो, जो है कि नो इन पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। जो इस साइड भी कहीं भी जा सकती है और इस साइड भी कहीं भी जा सकती है, उसको हम लोग लाइन कहते हैं। इसमें कोई इन पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इसमें टू इन पॉइंट्स होते हैं। वो फिगर जिसमें दो इन पॉइंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे किसे कहते हैं बेटा? वो फिगर जिसमें वन इन पॉइंट हो और जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन इन पॉइंट ना हो, वन साइड एरो हो और वन साइड जो है कि स्टार्टिंग पॉइंट हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन इन पॉइंट ना हो, उसे हम लोग जो है कि रे कहते हैं। और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? जिसमें टू इन पॉइंट हो, जिसके जो है कि डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सके, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन में नो इन पॉइंट होता है, नो इन पॉइंट्स। ये कहीं इधर भी कहीं भी जा सकती है, इस साइड भी कहीं जा सकती है, इसके बोथ साइड एरो होता है। ठीक है, आगे व्हाट इज एंगल? एंगल में हम लोग आते हैं एक्यूट एंगल। पहला क्या रहता है? एक्यूट एंगल। वो एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, मतलब लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। आई मीन द between the angle 0 degree and 90 degree is called the acute angle. What is right angle? वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, वो एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। और वो एंगल जिसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आई मीन द एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज स्ट्रेट एंगल? ए लाइन इज ए स्ट्रेट एंगल। वो एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो, उसे हम लोग जो है कि स्ट्रेट एंगल कहते हैं। मतलब स्ट्रेट एंगल किसी एक लीनियर लाइन पर बन सकता है। ये जो है कि हमारा 180 डिग्री एंगल है, इसको हम लोग जो है कि क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल जो बेटा ग्रेटर देन 180 डिग्री हो एंड लेस देन 360 डिग्री हो, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। जैसे एग्जांपल, इस वाले एंगल को जब कोई एंगल बने, ये अंदर वाला एंगल एक्यूट एंगल है और जो ये बाहर वाला एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है। और कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड एग्जैक्ट 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल और कंप्लीट एंगल एज लाइक अ सर्कल। एंगल में हम लोग पढ़ेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। हम लोग स्टेप वाइज एक ही फिगर में सब देखेंगे। लेट बी द, मान लो लेट बी द L and M. L and M is parallel. हम लोग मान लेते हैं कि L और M कोई दो पैरेलल लाइन है और इसको कोई एक लाइन N इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेगा और एडजेसेंट एंगल कहाँ बनेगा। हम लोग एक ही फिगर में सब देख लेते हैं। देखो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल? वो लाइन जो पैरेलल है अगर उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसका ये वाला लाइन के जस्ट ऊपर वाला है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। हम इस एंगल को नाम दे देते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8। तो देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 5 इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 6 का करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा और एंगल 3 इज करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द एंगल 7। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। अब हम लोग आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा हम कैंची वाले एंगल कहते हैं। वो एंगल जो हमारा कैंची से में बनता है, सीजर से में। जैसे अगर हम इसको घटाएंगे तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं हमारे कैंची से के दोनों घटेंगे, दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल इज एंगल 4। मतलब एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं किसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम जेड वाले एंगल कहते हैं। वो एंगल जो जेड बनाता हो उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे ये वाला एंगल देखो जेड में बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। ये एंगल इस एंगल का क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर। जब किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो जो उस पे जेड वाला एंगल बनेगा उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे बेटा। तो ये देखो जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो एंगल 3 हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। और देखो इधर से उल्ट हम जो है कि जेड बनाएंगे। अगर ये जेड बनाएंगे, देखो ये वाला फिगर देखो, इसमें अगर जो जेड बना रहे हैं इसमें एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। और आते हैं नेक्स्ट, सॉरी हाँ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल पे। वो एंगल जो हमारा जो है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन रहा है और वो एक दूसरे एक ही लाइन पेयर पे जो दो एंगल बन रहा है उसको हम लोग जो है कि एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन है? देखो एंगल 3 इज और एंगल 5 ये दोनों क्या है? हमारे एडजेसेंट एंगल है। और एंगल 3 और एंगल 5 का जो सम होगा वो क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5 जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। और एडजेसेंट एंगल कौन है? एंगल 4 एंगल 5 का एडजेसेंट एंगल है। एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होगा वो भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल पहली बात इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके जो एंगल है वो इक्वल होंगे। जैसे एंगल 1 एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंगल 6 का है, एंगल 3 एंगल 7 है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल में आएंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है? ये इस फिगर का ये वाला एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका ये है, इसका ये है। मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? इक्वल होते हैं। अब ये इक्वल मतलब कौन एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड वाले एंगल होते हैं। जिस एंगल पे हमारा जेड बनेगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई लाइन इंटरसेक्ट, जैसे मान लो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल जा रही है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो इसका ये एंगल बनेगा इसको हम लोग जो है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। किसी दो पैरेलल लाइन के बीच को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसे जो है कि हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, और इसको जेड वाला एंगल भी कहते हैं, और ये एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका कौन सा एंगल बनेगा? एंगल 3 का इंटीरियर एंगल 6 होगा और एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 होगा। एंड आते हैं एडजेसेंट एंगल पे। एडजेसेंट एंगल हमारा जो है कि कौन सा होगा? एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल में कोई एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इसके जो सम होता है, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। जब किसी पैरेलल लाइन के बीच में कोई एक ही लाइन भी बने, दो एंगल का जो एडजेसेंट है उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इसका एडजेसेंट एंगल 3 और 5 है और इसका 4 एंड 6 है। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है।